आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी फ़्लाइट किस दिन है और आपको कैसे पता चलेगा। इसी वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि फ़्लाइट के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने मिस किया तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए गौर से सुनिएगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा करनी है और कितनी जमा करनी है, और जमा करने के बाद आपको क्या करना है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज कमेटी का कोटा इस बार कितना है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा कितना है, कितने फॉर्म आए और वेटिंग कहां तक क्लियर हो सकती है, और वेटिंग क्लियर होने की क्या डेट है, कब तक पता चलेगा कि वेटिंग क्लियर हो रही है, और जो लोग वेटिंग में हैं उनको अभी से क्या क्या तैयारियां करनी है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब जो वीडियोस आएंगी हमारी उसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि मेरी वीडियोस में भरपूर इन्फॉर्मेशन होती है और सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी फ़्लाइट कब होगी और आपको कैसे पता चलेगी। देखिए, जो शेड्यूल है इस बार हज फ्लाइट्स का वो 29 अप्रैल 2025 को शुरू होगा, और जाने का सिलसिला 29 अप्रैल 2025 को शुरू होगा, और ये फ़्लाइट बिल्कुल आखिर तक जो चलेंगी वो 30 मई 2025 तक जाएंगी। शुरू में जो फ़्लाइट 15 दिन जाती हैं वो मदीना जाती हैं, उसके बाद जो फ़्लाइट जाएंगी वो मक्का जाएंगी, यानी कि दिल्ली, मुंबई और दूसरी जगहों से जो फ़्लाइट जाएंगी वो मदीना जाएंगी। टोटल एम्बार्गेशन पॉइंट कितने हैं? 20 हैं। यानी एम्बार्गेशन पॉइंट कहते हैं वो एयरपोर्ट जहां से आपको फ्लाइट पकड़नी है, वो टोटल 20 हैं। इसी तरीके से वापसी का जो सिलसिला शुरू होगा हज करने के बाद, वो फ्लाइट 11 जून 2025 से शुरू हो जाएंगी और 10 जुलाई 2025 तक आखिरी फ्लाइट वापसी आएगी हाजियों को लेकर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट किस दिन है, फ़्लाइट नंबर क्या है? तो देखिए, क्योंकि अभी बहुत दिन है, अभी एयरलाइंस का फाइनल हो रहा है। सऊदी एयरलाइंस का परसों ही फाइनल हुआ है, उनका शेड्यूल आ चुका है। इंडिगो, एयर इंडिया, बाकी जो फ़्लाइट्स हैं उनका अभी शेड्यूल फाइनल नहीं हो पाया है। तो हम आपको ये बता दें कि जब फ़्लाइट्स का शेड्यूल आएगा और आपकी फ़्लाइट अलॉट की जाएगी आपको, तो ये फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपको पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट किस दिन है। जो कवर हेड से आप अपना सर्च करते हैं स्टेटस हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर, वहां आप देखेंगे तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं और आपकी फ़्लाइट नंबर ये है, इतने बजे जाएगी और इतने बजे मदीना या मक्का पहुंचेगी। तो वो अप्रैल, उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में फ़्लाइट अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें ताकि आपको याद रहे कि आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है और कितने बजे है। दूसरे, फ़्लाइट में सफ़र करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, गौर से सुनिएगा। कम से कम आपकी जो फ़्लाइट का टाइम है, उड़ने का जो टाइम है, उससे आपको 4 घंटे पहले अपने एयरपोर्ट पे चेक इन काउंटर पर पहुंच जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आसानी से हो तो 4 घंटे पहले आप चेक इन काउंटर पे पहुंच जाएं। 20-20 किलो के 2 सूटकेस अलाउ हैं। डायमेंशन हज कमेटी की साइट पे लिखी हुई है, आप उसको देख लीजिए। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। 20-20 किलो के 2 सूटकेस और एक बैग 7 किलो का हैंड कैरी, ये एक हाजी का सामान हुआ। और सामान में कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिएगा जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जो मना हो, जो सख्ती से कानूनन जुर्म हो, जैसे कि खसखस, वाइट नालियर, ई सिगरेट, लाइटर, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला, कोई नशे की चीज़, ये सब मना है। इसलिए जब भी आप अपनी पैकिंग करें तो एहतियात से करें। और हैंड बैग में तो कोई भी नुकीली चीज़, कोई लिक्विड का मतलब पानी नहीं, और दूसरी जो लिक्विड है, दवाएं हैं, वो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते। मेडिसिन भी 5-6 दिन के रख सकते हैं ट्रीटमेंट कार्ड के साथ।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सफ़र करते वक्त वोमिटिंग आती है, तो एयरपोर्ट पे आप लोग एंटी वोमिटिंग जो टैबलेट्स होती हैं उनको भी खा सकते हैं, या 1-2 पॉली बैग आप अपने साथ रख के चलें। एयर बस में यानी एरोप्लेन में भी वोमिटिंग बैग होता है, लेकिन वो एक होता है। अगर आपको बार बार वोमिटिंग आएगी तो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ब्लैक पॉलीथीन आती है वो आप अपने हैंड बैग में रख लीजिए और उसको फिर निकाल के अपने पास रख लीजिए। अगर आपको वोमिटिंग आती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मदीना की फ़्लाइट है तो 5.5 घंटे की होगी, और अगर आपकी जिद्दा की फ़्लाइट है तो 5 घंटे की होगी। तो ये मार्जिन लेके चलिएगा। अगर कोई नमाज का वक्त है, फ़्लाइट के दौरान आ गया है, तो बेहतर ये है कि आप बावज़ू रहें अपना। अगर आप मदीना जा रहे हैं तो आपको नॉर्मल ड्रेस में ही जाना है, उसमें आपको एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वज़ू करके प्लेन में बैठें, दुआएं पढ़ते रहें, सफ़र की दुआ पढ़ें और दूसरे अल्लाह को याद करते रहें। और अगर नमाज का वक्त हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी पे बैठ के नियत करके नमाज पढ़ सकते हैं, इशारों से नमाज पढ़ सकते हैं। प्लेन में आप नमाज के लिए कोई जगह ना बनाएं, वहाँ पर दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। दूसरे कम से कम वॉशरूम का इस्तेमाल करें कि उसमें लिमिटेड पानी होता है, और 2.5 बाई 2.5 का एक चैम्बर होता है जिसको वॉशरूम कहते हैं। और फिर आपके वहाँ कपड़े नापाक भी हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न सीट लगी होती है, कबोर्ड लगा होता है, इसलिए वॉशरूम का कम इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से फारिग होकर जाएं आप। दूसरे, जब आपको सफ़र करना है तो अपने घर से ही थोड़ा सा कम खाना शुरू करें, और जब एयरपोर्ट पे आपको खाने को मिले, नाश्ता मिले, या प्लेन में आपको खाने को मिले, तो आप कम खाएं, यानी कि अवॉइड करें खाने को। जो ज़रूरत के आप जितना पेट ज़रूरत के हिसाब से भर सकते हैं उतना भरें, ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि फिर आपको परेशानी हो सकती है। जब आप प्लेन में बैठेंगे तो एयर होस्टेसेस या स्टाफ जो होता है एयरलाइंस का, वो आपको कुछ गाइडलाइंस बताएगा कि ऑक्सीजन बैग कहाँ पर है, वोमिटिंग बैग किधर है, बेल्ट कैसे बांधनी है, टेक ऑफ होते वक्त आपको और लैंडिंग करते वक्त आपको कैसे बेल्ट बांधनी है, कैसे सीट पे बैठना है, लगेज हैंडबैग आपको कैसे रखना है, ये सब वो गाइड करते हैं। तो आप गौर से सुनिएगा उनकी बात और समझिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ते इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको वो चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसलिए एक एक बात बड़े गौर से सुनिएगा। अब आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा करनी है और कितनी जमा करनी है। देखिए, अभी 11 नवंबर तक तो पहली इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी, और वो तकरीबन 1,42,000 के करीब है। तो आप तैयार रहिए, वही तरीका वही है जमा करने का जैसे आपने पहले इंस्टॉलमेंट जमा किए। पे इन स्लिप के जरिए आप 2 बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा जब डेट अनाउंस हो जाए तो जल्दी से जल्दी आप उसको जमा करें। आप जितनी जल्दी जमा करेंगे आपकी फ़्लाइट उतनी ही जल्दी पॉसिबल हो सकती है। अब आप जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करें तो 3 कॉपी होती है, एक बैंक की कॉपी होती है, एक स्टेट हज कमेटी की कॉपी होती है, और एक आपकी कॉपी होती है। तो आप अपनी और स्टेट हज कमेटी की कॉपीज को संभाल के रखें। वो अभी नहीं भेजना है आपको स्टेट हज कमेटी के ऑफिस, जैसे पहले भेजी थी, दूसरी आपको अभी नहीं भेजनी है। दूसरी की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको संभाल के रखिएगा। और उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन उस स्लिप को भी आपको संभाल के रखना है, वो भेजनी कहीं नहीं है आपको। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के जो हाजी हैं उनका कोटा है 1,75,025 हाजियों का, जिसमें से 70% कोटा जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का है, और बाकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर का है 30%। तो इंडिया हज कमेटी के खाते में तकरीबन 1,22,500 हाजी आते हैं। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो फॉर्म भरे जाने थे उससे फॉर्म बहुत कम आए हैं, कुछ जगह वेटिंग आई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर इन ऑल टोटल करीब 12,000 वेटिंग क्लियर हुई थी, और इस बार क्योंकि वेटिंग ज़्यादा नहीं है और कम इस स्टेट में है, इसलिए जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है वो तैयार रहें और अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और पैसे तैयार रखें, सब डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 3rd वीक या 4th वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगी।
और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले ही लिस्ट में नाम क्लियर हो जाए। वेटिंग लिस्ट 6, 7, 8 तक भी आ सकती हैं, लास्ट तक आती हैं। तो उम्मीद ये है, अल्लाह की ज़ात से मैं दुआ भी करता हूँ कि जो भी वेटिंग में है उनका सबका क्लियर होगा इंशाल्लाह, जैसे मैंने पिछली बार बताया था और सभी का क्लियर हो गया था। तो वेटिंग वाले बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि उनको फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पैसे जमा करने के लिए और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। 5 से 8 दिन मिलेंगे उनको, फिर भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, मेडिकल स्क्रीनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखें, और आप बिल्कुल तैयार रहें। इंशाल्लाह आपका नाम ज़रूर आएगा। और मैंने बताया कि वेटिंग लिस्ट हर 10वें दिन या 15वें दिन अपडेट होती रहेंगी, तो आप देखते रहिएगा। मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल पर, टेक्स्ट मैसेज आएगा। वैसे भी आप ऑनलाइन होकर हज कमेटी की साइट पर जाके देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो हाजी इस बार जा रहे हैं, आपके जो भी कांटेक्ट में है या आपके एरिया में है या डिस्ट्रिक्ट में है, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरे, जब तक ये हज का सिलसिला चल रहा है, पैसे जमा करने का सिलसिला चल रहा है, 2024 में मैंने सीरीज़ बनाई थी पूरी हज के ऊपर। उसमें छोटी छोटी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था स्टेप बाय स्टेप। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, तो चाहे तो आप जब तक वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें एक एक चीज़ का जिक्र है, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और हम दुआ करते हैं कि जो हाजी इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे और उनके दुआओं को और उनके हज को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और जो भी आपके सवाल हों, जो आपके जहन में सवाल हों, वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। लेकिन मेरा वादा कर रहा हूँ आपसे कि मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब देना शुरू की है मैंने। अगली वीडियो तक अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।